सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से दर्पण CBS ऐप के अंदर कैश डिपॉज़िट को करेंगे और कैश डिपॉज़िट में आप किस तरह से RD को डिपॉज़िट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो करके दिखाने वाली हूँ और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से डिपॉज़िट स्लिप को भरेंगे RD के लिए और आप किस तरह से डिपॉज़िट स्लिप को फिल करने के बाद और डिपॉज़िट करने के बाद दर्पण CBS ऐप में किस तरह से ट्रांजैक्शन को लेंगे आप अपने RD जर्नल के अंदर। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली दर्पण CBS ऐप को ओपन कर लेना है। देन इससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैश डिपॉज़िट पर क्लिक करना है। कैश डिपॉज़िट में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा। देन आपको सिंपली एंटर अकाउंट नंबर में जो भी कस्टमर का RD अकाउंट नंबर है वो आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि मैं फिलअप करके आपको दिखा रही हूँ। आपको सिंपली अकाउंट नंबर को इस तरह से फिलअप कर देना है। अकाउंट नंबर को फिलअप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक कर देना है सर्च पर। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके पास इस तरह से ओपन होगा जिसमें कि अकाउंट नंबर, कस्टमर का नेम, स्कीम टाइप जैसे कि RD है, अमाउंट बैलेंस जो टोटल अभी तक डिपॉजिट हुआ है वो, देन इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो भी जितने की भी RD ओपन है वो होगी लिखी हुई। जैसे कि मैंने अभी डिपॉजिट करना है 1000 रुपीज़। देन इससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंटर अमाउंट में आपको अमाउंट वो फिलअप करना है जो भी आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं डिपॉजिट करना चाह रही हूँ अभी 1000 रुपीज़, तो मैंने सिंपली 1000 रुपीज़ को फिलअप कर दिया है। देन आपको क्लिक करना है RD फैच पर। देन इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा रिबेट, डिफ़ॉल्ट अमाउंट, फाइनल ट्रांजैक्शन अमाउंट। ठीक है, अगर तो डिफ़ॉल्ट लगा है तो डिफ़ॉल्ट भी आ जाएगा। अगर आप 6 मंथ से अबव मतलब डिपॉज़िट कर रहे हैं तो रिबेट भी आपके पास दिखाई देगा। तो सिंपली अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल जो डिपॉज़िट अमाउंट शो हो रहा है वो है 1000 रुपीज़। देन इससे नेक्स्ट क्लिक कर देना है इनिशिएट RD ट्रांजैक्शन पर। जैसे ही इनिशिएट करेंगे आप कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है यस पर। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपका सिंपली डिपॉज़िट हो जाएगा। देन डिपॉज़िट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा जिसमें कि ट्रांजैक्शन ID डेट होगी लिखी हुई, उसकी ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा, ट्रांजैक्शन ID होगी, लास्ट जो भी आपने डेट में डिपॉज़िट किया था DLT लिखी होगी, अमाउंट डिपॉज़िट जो भी है वो होगा, बैलेंस जितना अब हो चुका है डिपॉज़िट के बाद वो लिखा होगा। अब इससे नेक्स्ट मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से RD के लिए डिपॉज़िट स्लिप को फिलअप करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले डिपॉज़िट स्लिप को ले लेना है। देन आप कुछ इस तरह से इसको फिलअप करेंगे जिसमें कि सबसे पहले आप टॉप पर देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल के लिए शिमला लिख दिया है। देन इससे नेक्स्ट अकाउंट टाइप में आप जोन से भी डिपॉज़िट स्लिप भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SP के लिए भर रहे हैं तो SP पर टिक करना है, RD के लिए भर रहे हैं तो RD पर टिक करना है। जैसे कि अभी मैं डिपॉज़िट स्लिप RD के लिए भर रही हूँ तो मैंने RD पर टिक कर दिया और इधर भी ऊपर लिख दिया है RD। देन इससे नेक्स्ट आपको डेट लिखनी है जिस भी डेट में आप इसको फिलअप कर रहे हैं। एंड देन अकाउंट नंबर में आपको सिंपली जो भी कस्टमर का अकाउंट नंबर है RD का मैंने वो फिलअप कर दिया है। देन डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन DLT जिसे कि बोलते हैं, जो भी प्रीवियस डेट की ट्रांजैक्शन रही है, जो लास्ट ट्रांजैक्शन रही है जिसमें उन्होंने डिपॉज़िट करवाए थे वो आपको सिंपली लिख देना है। जैसे कि कस्टमर ने 10/3/25 को लास्ट ट्रांजैक्शन करी थी RD के लिए तो मैंने वो सिंपली यहाँ लिख दी है। देन इसके बाद आपको इधर लिख देना है कस्टमर का नाम। देन इसके बाद रुपीज़ को इन वर्ड्स में लिख देना है, जैसे मैंने 1000 ओनली लिख दिया है और इधर आपको लिख देना है इन फिगर्स में, जैसे मैंने इधर लिख दिया है 1000। देन इससे नेक्स्ट आपको इधर बैलेंस लिख देना है और यहाँ पर आपके होंगे सिग्नेचर, यहाँ लगेगी BO की डेट स्टैम्प और इधर होंगे आपके डिपॉजिटर के सिग्नेचर।
और इधर जहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी है, जब आप डिपॉजिट कर देंगे तो जो ट्रांजैक्शन आईडी शो होगी वो आपको इधर टॉप पर लिख देनी है। ट्रांजैक्शन आईडी को नोट करने के बाद सिंपली आपको अब एंट्री करनी है इसकी आरडी जर्नल में। सो मैं आपको ये भी करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सिंपली इसमें क्या करना है, आपको सिंपली मेंशन कर देनी है डेट, जिस भी डेट को आपने आरडी की डिपॉजिट करी है। जैसे कि आज डेट है 12/4, तो मैं सिंपली 12/4/25 लिख दूँगी। देन इससे नेक्स्ट आपको कस्टमर का जो भी आरडी का अकाउंट नंबर है वो फिलअप कर देना है। देन अकाउंट नंबर को फिलअप करने के बाद इससे नेक्स्ट आपको कस्टमर का नेम लिखना है और देन उससे नेक्स्ट अमाउंट, और जो भी उसके बाद आपका टोटल बैलेंस हो गया है उसको लिख देना है आपने। और देन आपको DLT लिखनी है, डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट में आपने प्रीवियस डिपॉजिट करी है आरडी को। सो आप इस तरह से दर्पण CBS ऐप में आरडी की डिपॉजिट करेंगे एंड देन पेन स्लिप को फिलअप करेंगे और ट्रांजैक्शन आईडी को आप पेन स्लिप पर लिखेंगे और आरडी जर्नल में एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, देन अकाउंट नंबर कस्टमर का, देन नेम, और देन जो भी अमाउंट है वो लिखना है और जो टोटल बैलेंस हो गया है वो, और लास्ट में डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन। जब आप सारी एंट्रीज कर देंगे जो भी आपकी एक दिन की है, उससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, लास्ट में टोटल लगा लेना है जो भी टोटल अमाउंट हुआ है आपका आरडी का। देन एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।